यूपी में चुनावी माहौल सज चुका है। इंडिया और एनडीए खेमा एक दूसरे से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने इस सियासी खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जी हाँ, ये वही ओवैसी हैं जिन पर बीजेपी की बी टीम होने की तोहमत लगती रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से इन आरोपों को हमेशा से नकारा जाता रहा है, लेकिन यहाँ खबर इन आरोपों की नहीं बल्कि उनके हालिया घोषणा की है। दरअसल पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। जिन 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने दावा ठोका है उसमें बदायूं, संभल, अमरोहा, मेरठ, फिरोजाबाद, आजमगढ़ और मुरादाबाद की सीटें शामिल हैं। इससे पहले एआईएमआईएम के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं थी। इस बीच पार्टी ने अल्टीमेटम देते हुए लोकसभा के लिए नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला यानी कि कुल 5 सीटों की मांग की, लेकिन शायद बात बन नहीं पाई, जिसके बाद 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान ओवैसी की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सतर्क हो गए हैं। इसकी वजह ये भी है कि पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने अपना पूरा जोर दिखाया था। उस चुनाव में भले ही पार्टी को 0.49% वोट ही मिल सके, लेकिन बिजनौर, नकुड़, कुर्सी, शाहगंज, सुल्तानपुर, औराई, फिरोजाबाद, जौनपुर और मुरादाबाद नगर विधानसभा सीटों पर उसके उम्मीदवार सपा प्रत्याशी के हार का कारण बने थे। एआईएमआईएम सपा के मुस्लिम वोट बैंक में धीरे धीरे सेंधमारी करने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री से अखिलेश यादव के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। खासतौर पर अखिलेश के लिए परेशानी वाली बात यह है कि ओवैसी ने अखिलेश के पूरे परिवार के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि एआईएमआईएम यूपी में कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहिब की तरफ से कहा गया है कि अगर अखिलेश यादव सही मायनों में बीजेपी से लड़ना और उसे तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें यूपी में विपक्षी वोटों का बिखराव रोकना होगा। असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा दौर में मुसलमानों के इकलौते नेता हैं। हर लोकसभा सीट पर उनका बड़ा वोट बैंक है। उनके नेता ओवैसी ही सही मायनों में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए खुद ओवैसी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में उनकी पार्टी को भी अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करें और चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटें भी छोड़ें। जिस तरह महाभारत के युद्ध में पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, उसी तरह हम यूपी में 80 में से सिर्फ 5 सीटें ही चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव इसके लिए राजी होते हैं तो ठीक, नहीं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और यूपी में मुस्लिम बाहुल्य 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि यहाँ परेशानी सिर्फ ओवैसी ही नहीं है बल्कि बीएसपी चीफ मायावती भी हैं। उन्होंने भी हाल ही में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ऐसे में बहन जी के बाद ओवैसी का रुख इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है, जिसे लेकर सपा और कांग्रेस दोनों के बीच खलबली है। अगर यही समीकरण चुनाव तक बरकरार रहता है तो देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनाव का परिणाम क्या आता है।